अभी तक हमने वेक्टर्स का एडिशन कर लिया, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर कर लिया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर करना है। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर? कितने टाइप के प्रोडक्ट होते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिए, दो टाइप के प्रोडक्ट हम करते हैं। वन इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा एक प्रोडक्ट है जिसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, जो हम बाद में देखेंगे। सो फिलहाल डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है वो हम थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे। तो हम दो वेक्टर लेते हैं। लेट a बार इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ये हमने एक वेक्टर ले लिया a बार। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं a1 a2 a3, बोथ आर सेम। सिमिलरली एक दूसरा वेक्टर हमने लिया b बार, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। इसे हम लिख सकते हैं b1 b2 b3। तो हमने ये कोई भी दो वेक्टर्स लिए हैं, a बार एंड b बार। इस फॉर्म में लिखिए i j k कैप के फॉर्म में, या इस फॉर्म में लिखिए, बोथ विल बी सेम प्रोडक्ट, उसी तरह से होगा। नाउ व्हाई दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट? क्योंकि हम दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को बीच में डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो a बार डॉट b बार, a बार डॉट b बार, इसीलिए हम इसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। सो व्हाई वी कॉल दिस एज स्केलर प्रोडक्ट? क्योंकि अगर हम दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आंसर हमें स्केलर मिलेगा, यानी अदिश, वो वेक्टर नहीं होगा। Therefore, this product is known as scalar product. अगर जब हमने दूसरे प्रोडक्ट की बात की, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर आएगा, इसलिए उसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। यहां पे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर विल बी अ स्केलर, therefore this is known as scalar product। तो अब हमें ये देखना है कि हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो हमें a बार और b बार का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों वेक्टर्स को यहां साथ में लिख देते हैं। सो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट, हमने a बार लिख दिया, इस फॉर्म में लिखिए या इस फॉर्म में लिखिए, नो प्रॉब्लम, डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो फिर से हमने दोनों के बीच में डॉट लिखा है, मींस दिस रिप्रेजेंट्स डॉट प्रोडक्ट। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इस तरह से होगा कि हम दोनों के i कैप का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे a1 और यहाँ पे b1, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज a1 i कैप का कोएफिशिएंट, यहाँ पे i कैप का कोएफिशिएंट है b1, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे a1 into b1, i कैप के जो कोएफिशिएंट है उनका, और यहाँ पे कोई i कैप नहीं आएगा। यहाँ पे हमने ब्रैकेट इसलिए किए हैं ताकि जब आप प्रैक्टिस करो तो यहाँ पे कोई प्लस या माइनस हो तो कोई मिस्टेक ना हो। देन प्लस, जैसे हमने ये i कैप के लिए किया था, सिमिलरली फॉर j कैप, तो यहाँ j कैप का कोएफिशिएंट है a2, यहाँ पे j कैप का कोएफिशिएंट है b2, तो ये हो जाएगा a2 into b2। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे कोई j कैप नहीं है। प्लस, फिर से प्लस, अब हम k कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो k कैप का कोएफिशिएंट है a3, यहाँ पे k कैप का कोएफिशिएंट है b3,
So A3 into B3. So in this way we can find dot product of two vectors. Friends, ये जो है ये स्केलर है, यहाँ पे कोई आई कैप जे कैप के कैप नहीं है, यहाँ पे इसे पैर के फॉर्म में भी नहीं लिखा है. सो दिस इज अ स्केलर, मींस दिस विल बी एनी डिजिट. तो दो वेक्टर्स का हमने डॉट प्रोडक्ट किया और उसका आंसर हमें स्केलर मिल रहा है. देयरफॉर दिस इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. तो ये जो है ये डॉट प्रोडक्ट करने की एक मेथड हुई. दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हमारे पास एक दूसरी मेथड भी है. सपोज ये वेक्टर है ए बार, दिस इज वेक्टर बी बार. ये ए बार है और ये बी बार है. ए बार और बी बार के बीच का जो एंगल है फ्रॉम दिस डायरेक्शन, सपोज दिस इज थीटा. Theta is angle between A bar and B bar. Then we can find dot product of two vector using this method also. So A bar dot B bar is equal to magnitude of A bar, यानी A bar जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड into magnitude of B bar, then cos of this angle, means angle between A bar and B bar, cos theta. So A bar dot B bar is equal to magnitude of A bar into magnitude of B bar cos theta, where theta is the angle between A bar and B bar. ये जो थीटा है वो A बार और B बार के बीच का एंगल. तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट करने की दो मेथड हो गई. एक मेथड हुई A बार डॉट B बार इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, आई कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस J कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस K कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन. दिस इज वन मेथड. दूसरी मेथड, अगर हमें दोनों के बीच का एंगल पता है थीटा और वो वेक्टर हमारे पास है, देन A बार डॉट B बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B बार इनटू cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन A बार एंड B बार. तो इन दो मेथड से हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं. फ्रेंड्स, नाउ दिस मेथड, ये जो मेथड है, इस मेथड की हेल्प से हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मींस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री या राइट एंगल, तो उन दो वेक्टर्स को हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहते हैं. तो वेक्टर परपेंडिकुलर्स है या नहीं वो भी हम इस मेथड से चेक कर सकते हैं. तो वो हम देखते हैं कि हम कैसे एंगल फाइंड आउट करें. तो दो वेक्टर्स के हमने डॉट प्रोडक्ट की दो मेथड देख ली, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, या दूसरी मेथड है डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड ऑफ A बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B बार cos थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन A बार एंड B बार, दिस एंगल. तो इस तरह से हम कर सकते हैं. नाउ वी विल फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, और उसमें हम ये वाली मेथड यूज करेंगे. नाउ एंगल बिटवीन A बार एंड B बार, A बार और B बार दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है यूजिंग डॉट प्रोडक्ट. एंगल हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अभी फिलहाल हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से देखते हैं कि एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमने जैसे अभी रिसेंटली देखा कि A बार डॉट B बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A बार magnitude of B bar into cos theta, where theta is the angle between A bar and B bar. तो हमें ये थीटा फाइंड आउट करना है. तो वो कैसे फाइंड आउट करें? तो यहां से हम पहले इस cos थीटा को सब्जेक्ट बना देते हैं.
So from this cos theta is equal to, इसे हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, so a bar dot b bar upon मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। तो यहाँ पे cos थीटा सब्जेक्ट हो गया। अब हम थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स, ये जो थीटा है इसे हमने यहाँ पे रखा, cos को इस साइड ले जाते हैं, सो दिस विल बी cos इनवर्स, हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखा था फ्रेंड्स, सो cos इनवर्स a bar dot b bar upon magnitude of a bar into magnitude of b bar। दूसरी चीज कि इस एंगल को हम एक दूसरे नोटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, a बार लिखा हमने पहले ब्रैकेट में, कॉमा, फिर हमने सिंपली कैप की, b बार के ऊपर नहीं, सिंपली कैप, और यहाँ पे b बार, so this notation is the angle between a bar and b bar, so this is equal to theta, अगर हमने थीटा कहा हुआ है तो cos inverse a bar dot b bar upon magnitude of a bar into magnitude of b bar। तो ये जो फॉर्मूला है वो हमें याद रखनी है एंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो फिर से angle between two vector is denoted by this notation, or theta cos inverse a bar dot b bar upon magnitude of a bar into magnitude of b bar। अब इसका क्या मीनिंग है, तो यहाँ पे कुछ भी आए उसका अगर हम cos इनवर्स ले रहे हैं, दैट मींस कि cos की ये वैल्यू किस एंगल के लिए हो रही है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो वो अगर नोन वैल्यू होगी तो हम लिख देंगे, अगर नोन वैल्यू नहीं है तो हम उसे cos इनवर्स करके ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमें सब वैल्यूज याद नहीं होती, सबके लिए हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, या फिर हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर या उस टाइप का कोई टेबल होना चाहिए। तो अगर नोन वैल्यू जो हमने सिंपली याद रखी हुई है वो वैल्यूज है तो हम cos इनवर्स का आंसर फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज उसे एज इट इज रखेंगे। नाउ a बार डॉट b बार के ऊपर से हमें एक दूसरी चीज करनी है। Now we have to learn something about perpendicular vectors using dot product। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, if a bar is perpendicular to b bar, this is the notation of perpendicular। perpendicular vector means suppose ये एक वेक्टर है a bar, ये दूसरा वेक्टर है b bar, तो ये दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मींस इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, या उसे हम कहते हैं राइट एंगल। तो इन दोनों वेक्टर्स को हम कहेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर। तो दिस इज द नोटेशन ऑफ परपेंडिकुलर। सो इफ a बार इज परपेंडिकुलर टू b बार, यानी a बार और b बार एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, देन थीटा इज इक्वल टू ऑब्वियसली पाई बाय 2, और वी कैन से 90 डिग्री, रेडियन में पाई बाय 2 और डिग्री में 90 डिग्री। नाउ वी नो फ्रेंड्स cos पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0, cos 90 या cos पाई बाय 2 0 है, तो इन दैट केस a बार डॉट b बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2, अगर ये दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। नाउ वैल्यू ऑफ दिस इज 0, सो मैग्नीट्यूड ऑफ a बार मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इनटू 0, सो दिस आंसर विल बी 0, सो a बार डॉट b बार इज इक्वल टू 0। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई दैट इफ a bar dot b bar is equal to 0, if a bar dot b bar is equal to 0, cut from this point, if a bar perpendicular to b bar implies a bar dot b bar is equal to 0। अगर a bar
और b बार परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, then those two vectors will be, if a bar dot b bar is equal to 0 implies a bar is perpendicular to b bar। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, और ये हम नॉन जीरो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे a बार और b बार जीरो वेक्टर्स नहीं है, उन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, implies a bar is perpendicular to b bar। यानी अगर हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और ऐसा कहा गया है कि प्रूव करिए ये दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं, तो हमें सिर्फ क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेना है, और उसका आंसर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि वो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। सिमिलरली, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर ऑलरेडी दिए हुए हैं तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट 0 ले सकते हैं और उसे हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो फिर से फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल जो है वो π/2 या डिग्री में 90 डिग्री, तो cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 इज 0। तो a बार डॉट b बार इज इक्वल टू, इस डेफिनेशन से मैग्नीट्यूड ऑफ a बार मैग्नीट्यूड ऑफ b बार cos π/2, बिकॉज़ थीटा इज द एंगल बिटवीन a बार एंड b बार, और यहाँ पे वो परपेंडिकुलर है इसलिए π/2, और cos π/2 की वैल्यू 0 है इसलिए ये 0 हो जाएगा। तो इसके ऊपर से हमने ये दो नोट लिखी है जो हमें एग्जांपल में या कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। If a bar is perpendicular to b bar implies a bar dot b bar is equal to 0, या फिर दूसरी तरह से if a bar dot b bar is equal to 0 implies a bar perpendicular to b bar। इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं a bar perpendicular to b bar double implies a bar dot b bar is equal to 0। मीन्स अगर a बार और b बार परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, या दूसरी तरह से अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके बीच का एंगल राइट एंगल या 90 डिग्री या π/2 है। तो हमें फ्रेंड्स याद रखना है कि अगर हमें परपेंडिकुलर वेक्टर्स प्रूव करना है तो हम उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, उसका आंसर 0 आना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर वेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम उसके डॉट प्रोडक्ट को 0 ले सकते हैं और उसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। नाउ एग्जांपल बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। If a bar is equal to minus I cap plus 4j cap plus 5k cap and b bar is equal to 3I cap plus 4j cap minus 5k cap, then find a bar dot b bar and second b bar dot a bar। हमें a bar dot b bar और b bar dot a bar फाइंड करना है, तो हम दोनों फाइंड करेंगे और देखेंगे कि दोनों के आंसर में क्या डिफरेंस है या दोनों सेम है या व्हाट है। सो वी स्टार्ट विथ फर्स्ट a bar dot b bar। सबसे पहले हम दोनों वेक्टर्स को साथ में लिख देंगे। सो a बार इज माइनस I कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डॉट 3I कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। अब हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। पहले हमने a बार और b बार को साथ में लिख दिया ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों के I कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन। यहां पे है -1 और यहां पे है 3 प्लस यहां पे कोई I कैप नहीं आएगा आंसर में फ्रेंड्स, याद रखिए। देन सेम प्रोसेस फॉर J कैप। तो यहां पे J कैप का कोएफिशिएंट है 4, यहां पे भी है 4, तो वो हो जाएगा 4 * 4 देन अगेन प्लस, यहां पर भी j कैप नहीं आएगा जैसे हमने डिफाइन किया है। फिर k कैप का कोएफिशिएंट है 5, यहां पे k कैप का कोएफिशिएंट है -5, सो 5 * -5।
अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, यहां पर भी k कैप नहीं है, सो दिस इज इक्वल टू -1 into 3 -3, 4 into 4 16, and this is 5 into -5 -25, so minus plus minus, so this is -25, so this is equal to -3 -25, that is -28 plus 16, so this is equal to -12. So answer of A bar dot B bar is equal to -12. Similarly, we have to find B bar dot A bar. Friends, जैसा हमने डिफाइन किया था कि डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा स्केलर आता है, इसीलिए हम उसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे देखिए हमने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया और आंसर क्या है -12, which is a scalar, which justifies its name also. So next B bar dot A bar, अब हम B bar को आगे लिख देंगे, so B bar is 3i cap plus 4j cap minus 5k cap dot, अब हम A bar लिखेंगे, so A bar is minus I cap plus 4j cap plus 5k cap, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर से सेम मेथड, i के कोएफिशिएंट j के और k, सो यहाँ पे है ये 3 into -1 प्लस j का है 4 into 4 प्लस k का है -5 into 5, so this is equal to -3 plus 16, this is -25, so plus minus -25, so this is equal to -3 -25, that is -28 plus 16, so which is equal to -12. So here we can observe the answer of A bar dot B bar is -12 and B bar dot A bar is -12. So we can say that A bar dot B bar is equal to B bar dot A bar. So this is the general property also कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, मींस अगर डॉट प्रोडक्ट में हम उसके सीक्वेंस को अगर चेंज करें तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे A बार डॉट B बार का आंसर है -12, B बार डॉट A बार का आंसर भी -12 ही है। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ पे हमें ये I कैप J कैप K कैप के फॉर्म में दिया, इसकी जगह पे हमें यहाँ पे दिया हुआ हो सकता है -1 4 5 इन टर्म्स ऑफ पेयर, -1, 4, 5 डॉट, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 3 4 -5। तो अगर हम इस तरह से भी लिखें तो भी डॉट प्रोडक्ट यही है। तो हमें वेक्टर इस फॉर्म में दिया हो या इस फॉर्म में दिया हो, आंसर विल बी सेम। सो आई होप कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है वो सभी को क्लियर हो गया है, और डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आता है, ये हमें याद रखना है। एग्जाम्पल ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स शो दैट A bar and B bar are perpendicular to each other। तो हमने फ्रेंड्स डॉट प्रोडक्ट में देखा, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मींस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री या राइट एंगल या π/2, तो वो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहां पे हमें इन दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो हम इनके डॉट प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे और उसका आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर। So let's start with the dot product. So A bar dot B bar, A bar लिख देते हैं हम 2i cap plus 3j cap minus k cap dot B bar is 3i cap minus j cap plus 3k cap, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। So I कैप का कोएफिशिएंट है 2, यहाँ पे 3
प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट है 3, यहां पर है -1, के कैप का कोएफिशिएंट है -1 और यहां पे है 3. So this is equal to 2 into 3 that is 6, 3 into -1 that is -3, so plus minus minus, so -3, -1 into 3 that is -3, plus minus minus, so -3, so this is 6 minus 3 minus 3 is equal to 0. So a bar dot b bar is equal to 0. Therefore we can say a bar and b bar are perpendicular to each other, or we can say a bar is perpendicular to b bar. दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, इसीलिए वो दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं. सो इन दिस वे वी कैन प्रूव परपेंडिकुलर वेक्टर. हमें दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, उसका आंसर 0 आना चाहिए. अगर 0 आ रहा है तो वो परपेंडिकुलर है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं. इसी तरह से अगर हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कही है और ऐसा कहा है कि वो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो हम उन दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को 0 ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. तो उसकी हेल्प से हम कोई अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं. In this example, if a bar and b bar, here a bar is 2i cap plus 3j cap minus k cap and b bar is equal to xi cap. Here x is unknown. xi cap minus j cap plus 3k cap are perpendicular to each other, then find the value of x. तो यहाँ पे हमें a bar और b bar एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये चीज ऑलरेडी दी हुई है. उसे यूज करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड? हियर a bar is perpendicular to b bar is given. This is given in the example, that perpendicular to each other. So from this we can write, therefore a bar dot b bar is equal to 0. ये हमें पता है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. तो हमने उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को 0 लिख दिया. अब हम a बार डॉट b बार फाइंड आउट करेंगे और उसे 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. सो दिस इज इक्वल टू a बार हम लिख देते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डॉट b बार है x i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 0. हमें ये 0 साथ में लेके ही चलना है क्योंकि वो इक्वेशन है, वो हमने यहाँ पे जो यूज किया है और उसकी हेल्प से हम एक्सपेंड करेंगे. सो देयरफॉर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट i कैप का कोएफिशिएंट है 2, यहाँ पे i कैप का कोएफिशिएंट है x, तो हम x लिखेंगे यहाँ पे, प्लस j कैप का कोएफिशिएंट है 3, यहाँ पे है -1, प्लस k कैप का कोएफिशिएंट है -1 और यहाँ पे है 3. So this is equal to 0. So therefore 2 into x, that is 2x, 3 into -1, so -3 और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस 3, this is -3 और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस, so -3 is equal to 0. So therefore 2x minus 6 is equal to 0. ये एक इक्वेशन मिल गया हमें. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. So therefore 2x is equal to 6, ये -6 राइट हैंड साइड पे चला गया तो +6 हो गया. Therefore x is equal to 6 by 2, that is x is equal to 3, which is the answer. तो यहां पे अगर a बार और b बार एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो x की वैल्यू 3 होगी. इसे हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं?
एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ चेक करने का हमारा आंसर सही है या नहीं। तो यहाँ पे हम a बार डॉट b बार कर दें, x की वैल्यू हम 3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू x, x की वैल्यू हमें 3 मिली, सो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू j का कोएफिशिएंट है -1 प्लस -1 इंटू 3, सो दिस इज इक्वल टू 6, 3 इंटू -1 -3 प्लस है तो -3 प्लस -3 प्लस माइनस, so 6 minus 6 which is equal to 0। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, मींस ये दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए। दैट मींस आवर आंसर, हमने जो x की वैल्यू 3 फाइंड आउट की है दैट इज करेक्ट, वो यहाँ पे वेरीफाई होगी। एग्जाम में ये वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको चेक करना है कि अगर आपका आंसर सही है या नहीं, तो आप उस वैल्यू को वहां पे सब्स्टिट्यूट करिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए, आंसर 0 आना चाहिए। तो 0 आ जाएगा अगर आपका आंसर सही है, अदरवाइज नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, आप फिर से चेक करिए और फाइंड आउट करिए। नेक्स्ट एग्जांपल, हमने जो प्रीवियस एग्जांपल किया उसी टाइप का है, थोड़ा सा चेंज। इफ x बार इज इक्वल टू दिस एंड y बार इज इक्वल टू दिस, दो वेक्टर दिए हुए, यहाँ पे नाम x बार और y बार है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, a बार b बार c बार या कोई भी नाम, तो x बार और y बार दिया हुआ है। Then prove that x bar plus y bar and x bar minus y bar are perpendicular to each other। तो यहाँ पे x bar और y bar के परपेंडिकुलर की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे x bar plus y bar and x bar minus y bar परपेंडिकुलर है, हमें ऐसा प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x bar plus y bar फाइंड करेंगे, फिर x बार माइनस y बार फाइंड करेंगे और फिर उन दो वेक्टर्स को हमें परपेंडिकुलर बताना है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, उसका आंसर 0 आना चाहिए। तो चलिए पहले x बार प्लस y बार करते हैं। सो x बार प्लस y बार इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस y बार लिखते हैं -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। सो दिस इज इक्वल टू i कैप का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे है -2, सो 1 प्लस -2i कैप, देन प्लस j कैप का कोएफिशिएंट है -2 प्लस यहाँ पे है 3j कैप, देन प्लस k कैप का कोएफिशिएंट है 3 प्लस यहाँ पे है -1 k कैप। तो हमने इसका एडिशन किया, इसका सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। सो 1 प्लस माइनस माइनस, सो 1 माइनस 2 इज -1, तो हम यहाँ माइनस i कैप लिख देते हैं, हम 1 नहीं लिखते हैं। -2 प्लस 3 दैट इज 1j कैप, यहाँ पे प्लस है तो प्लस j कैप, फिर 3 प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 1 दैट इज 2, सो प्लस 2k कैप। तो ये हमें मिल गया x बार प्लस y बार। सिमिलरली हम x बार माइनस y बार करते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों को परपेंडिकुलर बताना है, तो हमने x बार प्लस y बार फाइंड आउट कर लिया। अब हम x बार माइनस y बार फाइंड आउट करेंगे, तो पहले दोनों को लिख देते हैं। सो i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस y बार लिखे तो माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अभी हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो फिर से 1 माइनस, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करना है, दिस इज माइनस 2 i कैप, फिर यहां पे तो हम प्लस ही लिखेंगे, प्लस हो या माइनस हो, यहां बीच में हमें माइनस लिखना है, फिर उसका जो भी आंसर है उसके अकॉर्डिंग ये साइन चेंज हो सकती है। तो j कैप का कोएफिशिएंट है -2, फिर ये माइनस बिकॉज वी आर डूइंग सब्ट्रैक्शन, फिर यहाँ पे j कैप का कोएफिशिएंट है 3,
j cap, then again plus, यहाँ पे k cap का कोएफिशिएंट है 3, then minus because we are doing subtraction, फिर k cap का कोएफिशिएंट है -1 और ये k cap. So this is equal to minus minus plus, so 1 plus 2 is 3, so 3 I cap, minus 2 minus 3 is minus 5, so plus minus minus, minus 5 j cap, 3 minus minus plus, so 3 plus 1 that is 4 k cap. तो ये हमें मिल गया x बार माइनस y. अब हमें इन दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर बताना है. तो कैसे परपेंडिकुलर बना सकते हैं? अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, मींस वो दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए. तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं x बार प्लस y बार डॉट x बार माइनस y बार, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं. तो x बार प्लस y बार का आंसर हमें ये मिला है, सो माइनस I कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप. दिस इज आवर x बार प्लस y बार डॉट x बार माइनस y बार लिखते हैं. सो x बार माइनस y बार इज 3 I कैप माइनस 5 j कैप प्लस 4 k कैप. अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं. सो डॉट प्रोडक्ट विल बी, यहाँ पे i कैप का कोएफिशिएंट है -1, यहाँ पे है 3 प्लस j कैप का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे है -5, देन प्लस यहाँ पे है 2 और यहाँ पे k कैप का कोएफिशिएंट है 4. फिर से फ्रेंड हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसलिए i कैप j कैप k कैप यहाँ कहीं पर नहीं आएगा. So this is equal to -3 plus 1 into -5, that is -5, then this is 8, so -8 plus minus minus plus 8, so this is equal to 0. So since x bar plus y bar dot x bar minus y bar is equal to 0, therefore what we can say, x bar plus y bar and x bar minus y bar are perpendicular to each other. या उसे हम नोटेशन में लिख सकते हैं x bar plus y bar is perpendicular. This is the notation of perpendicular. x bar माइनस y बार. तो ये हमने प्रूव कर दिया. तो ऐसे कभी भी हमें कोई दो वेक्टर्स को, कोई भी दो वेक्टर्स उन्हें अगर परपेंडिकुलर बताना है तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और उनका आंसर क्या आना चाहिए 0, तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो जाएंगे. नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ये एग्जाम पर इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में भी जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं. So find angle between a bar I cap plus 2j cap plus 3k cap and b bar is equal to minus 2i cap plus 3j cap plus k cap. यहाँ पे हमें a bar और b bar दो वेक्टर्स दिए हुए हैं. इसी एग्जांपल को find angle between 1 2 3 means same, या फिर b bar को यहाँ पे ये लिखा हुआ. अगर ये दिया होता है तो यहाँ पे वेक्टर्स का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम उनके नाम ले लेंगे. लेट a bar is equal to this and b bar is equal to this, then process will be same. तो फ्रेंड्स एंगल फाइंड करने की जो फॉर्मूला हमने देखी थी, एंगल बिटवीन a bar and b bar is, उसे हम डिनोट करते हैं a bar कॉमा सिंपली a b बार, या फिर थीटा अगर हम इससे लिखें, सो दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स a बार डॉट b बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार. ये उसकी फॉर्मूला है जो हमने डॉट प्रोडक्ट में लर्न की है. अब इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? तो हमें a बार डॉट b बार यानी उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए.
फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। तो ये तीन चीजें हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं और उन्हें हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए, तो पहले हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट b bar is minus 2i cap plus 3j cap plus k cap. So this is equal to i cap का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे है -2, then plus this is 2, यहाँ पर है 3, then plus k cap का कोएफिशिएंट है 3, यहाँ पर है 1. So this is equal to -2, 2 into 3, 6, plus 3 into 1, that is 3. So 6 plus 3, 9, 9 minus 2, that is 7. So A bar dot B bar का आंसर हमें यहाँ पे मिला है 7. Similarly हम मैग्नीट्यूड ऑफ A bar फाइंड आउट करते हैं. सो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? स्क्वायर रूट के अंदर सभी कोएफिशिएंट का स्क्वायर, उसका एडिशन. तो ए बार है हमारा आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप. सो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 9. सो दिस इज रूट 14. सो ए बार जो है वो हमें मिल गया रूट 14. Similarly we will find magnitude of b bar. So magnitude of b bar फिर से उसी तरह से स्क्वायर रूट के अंदर सभी कोएफिशिएंट का स्क्वायर, उसका एडिशन. सो -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस k कैप का कोएफिशिएंट है 1, therefore 1 का स्क्वायर. So this is equal to 4 minus 2 का स्क्वायर plus 9 plus 1. So this is again root 14. So magnitude of b bar is equal to root 14. तो हमने फॉर्मूला में हमें जो चीजें चाहिए, सपोज इसे हम देते हैं नंबर 1, इसे दे देते हैं 2, इसे दे देते हैं 3, इसे देते हैं 4. तो फॉर्मूला नंबर 1 में हमें जो चीजें चाहिए थी a बार डॉट b बार, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया. मैग्नीट्यूड ऑफ a बार वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया 3 में. मैग्नीट्यूड ऑफ b बार वो हमने फाइंड आउट कर लिया. अब हम ये तीनों वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो एंगल बिटवीन a बार एंड b बार इज, नोटेशन में थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a बार डॉट b बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार. ये जो हमने 1 लिखा था वो हमने फिर से लिखा. अब सब वैल्यूज हम यहाँ रख देते हैं. सो कॉस इनवर्स a बार डॉट b बार है 2 से 7. Magnitude of a bar is root 14. Magnitude of b bar is also root 14. So this is equal to cos inverse 7 upon root 14 into root 14. So that is 14. So this is equal to cos inverse 1 by 2. Cos inverse 1 by 2. Now friend, cos inverse 1 by 2 का क्या मीनिंग है? So cos inverse 1 by 2 का ये मीनिंग है कि cos की वैल्यू 1 by 2 किस एंगल के लिए हो रही है. तो हमें पता है cos
π/3 या 60 डिग्री इज 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा π/3. सो दिस इज इक्वल टू π/3. सो a बार, b बार और थीटा इज इक्वल टू π/3. This is the answer. So angle between a bar and b bar is π/3. This is our answer. यहां पे फ्रेंड्स याद रखिए कि 1/2 is a known value. So therefore cos inverse 1/2 के लिए हमने π/3 लिखा क्योंकि हमें पता है ये cos के π/3 एंगल के लिए 1/2. लेकिन सपोज यहां पे कुछ और हो, सपोज हो यहां पे 10/15, तो उसकी अगर वैल्यू हमें पता है तो हम लिखेंगे, अदरवाइज वी विल लेफ्ट इट एज इट इज. बिकॉज हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर अलाउड नहीं है तो हम फिर किसी भी वैल्यू के लिए cos इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते. अगर वो नोन वैल्यू है उसके लिए हमें वो वैल्यू याद है या हम किसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज वी विल लीव इट एज इट इज. cos इनवर्स करके ही हम वहां पर छोड़ देंगे. तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड है यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, दूसरी मेथड है यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट. वो हम क्रॉस प्रोडक्ट समझने के बाद करेंगे. सो आई होप फ्रेंड कि ये सभी टॉपिक, डॉट प्रोडक्ट क्या है, उनका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो वो वेक्टर्स कैसे होते हैं, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल यूजिंग डॉट प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सब चीजें आपको क्लियर हो गई होगी. Some properties of scalar product or dot product. First property is a bar dot a bar is always greater than or equal to 0. अगर हम a bar का a bar के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमेशा 0 या 0 से ज्यादा ही होगा फॉर एनी वेक्टर a bar. अगर a bar 0 वेक्टर है तो 0 bar dot 0 bar will be 0, otherwise it will be greater than or equal to 0. Next, if a bar dot a bar is equal to 0, अगर a bar का a bar के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है, implies that vector itself is 0, यानी जो वेक्टर है a bar वो 0 होगा. Similarly, अगर वो वेक्टर 0 है तो उसका उसी वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा. नेक्स्ट है a bar dot a bar is equal to मैग्नीट्यूड ऑफ a बार और उसका स्क्वायर. इसे अगर हमें समझना है तो लेट a बार इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप दिया हमने. अगर हम a बार का a बार के साथ में ही डॉट प्रोडक्ट करें, दैट इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट, फिर से a बार लिखें a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें तो a1 into a1 that is a1 square plus a2 into a2 that is a2 square plus a3 into a3 that is a3 square. तो फ्रेंड a बार और a बार का आंसर हमें ये मिला. अब हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a बार क्या होता है, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a बार. तो अगर हम इसका स्क्वायर करें a बार के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सो दिस विल बी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर. तो यहाँ a बार और a बार क्या मिला हमें, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर. तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार का स्क्वायर. तो ये प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे प्रूव होती है दैट a बार डॉट a बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a बार का स्क्वायर. सिमिलरली b बार डॉट b बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार का स्क्वायर. c बार डॉट c बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c बार का स्क्वायर. x बार डॉट x बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ x बार का स्क्वायर. तो ये हमें यहाँ पे वेरीफाई करना. सिमिलरली नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ, जो हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल में लिया था
a bar dot b bar is equal to b bar dot a bar, यानी यहाँ पे अगर हम इसका जो सीक्वेंस है वो चेंज करें तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So this is commutative law for dot product और scalar product. A bar dot b bar is equal to b bar dot a bar. नेक्स्ट है a bar dot b bar plus c bar, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कह सकते हैं. तो a bar dot यहाँ पे डॉट है और इन दो वेक्टर्स के बीच में एडिशन है प्लस, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं a bar dot b bar then plus a bar dot c bar. तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या विभाजन का नियम भी बोलते हैं. नेक्स्ट अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा कोई भी स्केलर है. सो a bar dot अल्फा b bar, यानी हमने वेक्टर b को किसी अल्फा से मल्टीप्लाई किया है. दिस विल बी सेम एज, अगर इस अल्फा को हम आगे a bar के साथ में लिखें, इट मींस अल्फा a bar डॉट b bar, या फिर अल्फा को हम बाहर रखें a bar डॉट b bar करें और फिर उसे अल्फा से मल्टीप्लाई करें, मींस दिस विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, क्योंकि अल्फा स्केलर है. तो इन तीनों का आंसर हमें सेम मिलेगा. नेक्स्ट i cap dot i cap is equal to 1. कैसे? i cap सपोज एक वेक्टर है, i cap ये दूसरा वेक्टर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? i cap का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे i cap का कोएफिशिएंट है 1, सो 1 into 1 is 1, बाकी के सब 0 है. सिमिलरली यहाँ j cap के लिए ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो i cap का कोएफिशिएंट है 0, यहाँ पे i cap का कोएफिशिएंट है 0, तो 0 into 0 0. j cap का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे j cap का कोएफिशिएंट है 1, so 1 into 1 1, प्लस सिमिलरली k cap के लिए 0, तो 0 plus 1 plus 0 that is 1. यहाँ पे k cap है, तो दोनों के कोएफिशिएंट 1 1, उनका मल्टीप्लिकेशन 1 और i का 0 j का 0, तो 0 plus 0 plus 1, so this is 1. तो याद रखिए i cap dot i cap is 1, j cap dot j cap is 1, k cap dot k cap is 1. नेक्स्ट i cap dot j cap is 0. इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें, या i cap का कोएफिशिएंट है 1, ये फर्स्ट वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, यहाँ पे i cap नहीं है, मींस उसका कोएफिशिएंट है 0, तो 1 into 0 0, प्लस इस वेक्टर में j cap नहीं है, मींस j cap का कोएफिशिएंट है 0, यहाँ पे j cap का कोएफिशिएंट है 1, सो 0 into 1 0, प्लस यहाँ पे k cap नहीं है, मींस उसका कोएफिशिएंट 0, यहाँ पे k cap नहीं है, मींस उसका कोएफिशिएंट 0, सो 0 into 0 0, तो ये दोनों 0 है. और दूसरी तरह से अगर हम इसे समझना चाहें तो i cap, j cap और k cap ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. सर हमने 3 डायमेंशन में देखा था वेक्टर्स के फर्स्ट लेक्चर में. सपोज ये i cap है, ये j cap है, ये k cap, तो ये सभी वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. और हमने देखा है कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है. तो i cap dot j cap will be 0, j cap dot k cap 0, k cap dot I cap is 0. So I hope friends कि ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई.